आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इन सब के बारे में बात करूँगा। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करूँगा एंड बैंक गारंटी, बॉन्ड फॉर्मेट, ये सब कुछ जो है, सब कुछ के बारे में मैं बात करूँगा। कॉलेज जो है, सारे कॉलेजेस के बारे में मैं बात करूँगा ज़रूर। तो देखो, पहले मैं बता दूँ कि वेस्ट बंगाल में आपको पता ही है, अभी जो तो टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में ही एक कॉलेज खुला था जो कि जेएमएन चाकदा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो इस साल भी जो है कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। स्टेट जो सीट मैट्रिक्स है वो 27 अगस्त को आएगा एंड उस दिन हमको पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में कोई भी मतलब जो नए कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो ओपन होने वाले हैं, तो वो क्या फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं करते तो सेकंड राउंड या फिर मॉक राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में भी ऐड हो सकते हैं। तो अभी देखो, आपका जो लास्ट ईयर से होता आ रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन होता है वो एनआरएस में होता है, मतलब नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में होता है। आपका पहले क्या होता था, पहले जब हम लोगों का मतलब एडमिशन हुआ था प्राइवेट कॉलेजेस में, तो हम लोगों का क्या हुआ, जहाँ पर अलॉट हुआ वहाँ पर जाके हम लोगों का एडमिशन हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर से नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है एडमिशन के लिए। अब देखो, आप लोग बहुत सारे जो कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स पूछते रहते हो कि नील रतन शिखर मेडिकल कॉलेज में जाके क्या करना है। तो वहाँ पर क्या होगा, एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे नील रतन शिखर में, वहाँ पर सारे जो कॉलेज हैं, सारे कॉलेजेस के एक एक टेबल रहेगा एंड टेबल में जो मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं वो बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड वहाँ आपको मतलब जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में, कॉलेज का टेबल पर आपको जाना है, वहाँ पर बैठ के उन लोगों से डिस्कस करना है। वो लोग जैसे बोलेंगे, जैसे कि देखो डब्ल्यूबीएमसीसी तो एक दिए ही देते हैं गाइडलाइन कि हाँ, आपको जो है एडमिशन के वक्त मतलब 2 सेमेस्टर का फ़ीस देना पड़ता है, उसके साथ एडमिशन फ़ीस, उसके साथ कॉशन मनी, उसके साथ कल्चरल फ़ीस, ये सब देना पड़ता है एंड उसके साथ-साथ जो बाकी 7 सेमेस्टर का बैंक गारंटी देना पड़ता है। अब देखो, बैंक गारंटी क्या है? बैंक गारंटी ये है कि देखो, आपका अगर टोटल यहाँ पर ट्यूशन फीस 25 लाख है और आप एडमिशन के वक्त 6 लाख दे देते हो, तो आपका यहाँ पर 19 लाख बच गया ना। तो 19 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक में रखना पड़ेगा एंड उस बैंक से आपको वो 19 लाख रखने के बदले में बैंक का एक गारंटी लेना पड़ेगा एंड वो जो गारंटी पेपर है वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बैंक गारंटी का प्रोसीजर। तो और वो जो 19 लाख रुपीज़ आप बैंक में रख दोगे वो लॉक हो जाएगा, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो कॉलेज भी यूज़ नहीं कर पाएगा, कॉलेज भी वहाँ से डिडक्ट नहीं कर पाएगा, वो पैसा जो है वो रिज़र्व रह जाएगा, ठीक है। और आपको अलग से फिर से सेमेस्टर वाइज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बैंक गारंटी अगर आप देते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि मैंने सुना है एंड ऐसा मुझे सुनने को आया है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो टोटल फ़ीस है वो ले लेते हैं, लेकिन बैंक गारंटी नहीं लेते। लाइक मान के चलो कि 25 लाख जो है तो टोटल फ़ीस है, ठीक है। तो आप अगर 25 लाख एडमिशन के वक्त दे देते हो, एनआरएस में एडमिशन जब लोगे, तो आपको बैंक गारंटी नहीं देना पड़ेगा एंड एनआरएस में जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि हाँ, मतलब जब आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज कहीं पे भी एडमिशन लेने जाओ, तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वहाँ पर जो है कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कौन से ज़ेरॉक्स देना पड़ेगा, कौन से फ़ोटोकॉपी एंड देन सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा एक वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जब एनआरएस में प्राइवेट कॉलेज अगर अलॉट हो जाए, एडमिशन लेने जाओगे, तो आपको पूरा पैसा लेके जाना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फ़ीस है, तो जो 2 सेमेस्टर का फ़ीस, उसके साथ-साथ बैंक गारंटी ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका पहले से कोई कॉलेज से बात हुआ है कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, या फिर आप वहाँ पर जाके अगर मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं उससे अगर बात कर लेते हो, हाँ, कि मैं अभी 4 सेमेस्टर या फिर 5 सेमेस्टर के का ही पेमेंट दे पाऊँगा, बाकी सेमेस्टर का पेमेंट जो है मैं बाद में कर दूँगा आपको, या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स दे के आ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो वेस्ट बंगाल में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो केपीसी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर बैंक गारंटी नहीं लगता है। एडमिशन के वक्त 1 सेमेस्टर का फीस और उसके बाद पोस्ट डेटेड चेक्स देना पड़ता है। बाकी सारे कॉलेज ही बैंक गारंटी का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो सनाका में आई थिंक कि पोस्ट डेटेड चेक्स लगता है, ठीक। और बाकी जो भी कॉलेज है वहाँ पर आपको ऐसा फीस जो स्ट्रक्चर वो देखा जाएगा, ठीक है। एंड कॉलेज जो चूज़ करना वो आपके ऊपर है, आप कैसे कॉलेज चूज़ करते हो। मैंने एक सीक्वेंस मैं दे दूँगा आपको चॉइस फिलिंग के पहले, 27 को जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उसके पहले मैं अपनी तरफ से एक चॉइस फिलिंग सीक्वेंस दे दूँगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड बीडीएस जो भी है सब कुछ का, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो या फिर अपने हिसाब से आप जो है सब कुछ देख कर, जैसे एकेडमिक्स हो गया,
उसके बाद जो है पेशेंट फ्लो हो गया, उसके बाद हॉस्टल रैंकिंग, लोकेशन, आपके घर से कितना दूर है, ये सब कुछ देखकर आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग सीक्वेंस दे सकते, मतलब चॉइस फिल आप अच्छे से कर देना, ठीक है। और बॉन्ड देखो, गवर्नमेंट में जैसे 1 लाख का बॉन्ड देना पड़ता है उस तरह ही, लेकिन वो प्राइवेट में भी 1 लाख का एक बॉन्ड देना पड़ता है, ठीक है। ये बॉन्ड जो है गवर्नमेंट प्राइवेट सभी जगह में देना पड़ता है, तो प्राइवेट के लिए भी आपको 1 लाख का जो एक बॉन्ड है वो करना पड़ेगा। बाकी जो गैप सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन टीसी, ये सब तो करना ही है आपको, अभी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब कर लेना है, क्योंकि ये सारे जो है एडमिशन के वक्त या फिर एडमिशन के बाद में आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में ही ज़्यादातर कोशिश करना कि प्राइवेट कॉलेज ले लेने का। एंड ऐसा करना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में आप पहले सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज दे दो, बीडीएस चाहते हो बीडीएस भी दे दो। अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है और लगता है कि नहीं सेकंड राउंड में देखो स्टेट रैंक आ जाएगा, उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ प्राइवेट कॉलेज अगर मेरा अलॉट होता है तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं सेकंड राउंड में, ये भी आपको एक जो है ना आइडिया मिल जाएगा। तो सेकंड राउंड में आप जो है उसके मुताबिक आप गवर्नमेंट कॉलेज दे दोगे। एंड गवर्नमेंट कॉलेज आप जब दे दोगे तो अगर अपग्रेडेशन हो जाए तो 50,000 का आपका लॉस होगा एडमिशन फीस का, बाकी आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट, मतलब बाकी जो फीस है आपको रिफंड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाके वहाँ पर सबमिट कर देना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है। एडमिशन लेटर जो है, तो आप जब एनआरएस में एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पर ही आपको एडमिशन लेटर भी दे दिया जाएगा। एडमिशन लेटर खुद के पास रख लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ले लेना, ठीक है। एंड बाकी और कुछ भी देखो डाउट आई थिंक नहीं है। मैनेजमेंट कोटा के लिए तो क्या ही बोलूँ, आप लोगों ने आई थिंक कि कॉलेज में बात कर रखा है, और नहीं किया है तो मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आप डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा का फीस बहुत ज़्यादा होता है सारा कॉलेजेस में, आपको पता ही होगा, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कोटा में पार्टिसिपेट करो। काउंसलिंग में कोई भी स्टेट से हो ऑल इंडिया के तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओपन स्टेट है यहाँ पर, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डोमिसाइल नहीं लगता है यहाँ पर, ओके। एंड मैनेजमेंट कोटा का भी एडमिशन सेम ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं भी नहीं बताऊँगा आपको, आपको पता ही होगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो वीडियो। एंड स्टेट कोटा के लिए जो मैंने बता दिया यही है, ठीक है। और एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे ये ज़रूरी है, मैं समझ रहा हूँ, ये मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा वीडियो। एंड आप लोग सोचो अभी क्या करना चाहते हो, एंड कुछ भी क्वेरीज हो व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो अगर आप चाहो, 499 रुपीज़ में मैं गाइड कर दूंगा आप टू कॉलेज एडमिशन, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, होप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, सभी राउंड में मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या करना है कौन से राउंड में, एंड सब कुछ, ठीक है। सब कुछ आपको बता भी दूंगा। बैंक गारंटी का जो फॉर्मेट है वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट भी सारे कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होता है, तो सब कुछ मैं गाइड कर दूंगा, ओके। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं इसी चैनल में देता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो फिर वहाँ पर अपडेट्स मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, ओके।